बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शोले भड़कते गए, दुकानों की दुकानें लपेट में आती गईं। कराची के शेरशाह कबाड़ी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने करोड़ों रुपए का सामान कोयला कर दिया। एक फायर फाइटर और 2 दुकानदार झुलसकर जख्मी हो गए। तंग गलियों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 10 फायर टेंडर्स और बाउजर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदारों का इल्जाम है कि फायर टेंडर्स ताखीर से पहुंचे, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भड़कती आग और धुएं के काले बादल, ये कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट के मनाजिर हैं, जहां फजर के वक्त स्पेयर पार्ट्स की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। एक दुकान से शुरू होने वाली आग फैलती गई और कई दुकानों को लपेट में ले लिया। चौकीदार के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस दुकान पे आग लग गया, सुबह 6:30 बजे टाइम था। फिर यहाँ से वो बढ़ गया, बिजली बंद नहीं हो रहा था, बिजली बहुत बार शॉर्ट कर रहा था, इसी वजह से आग ज़्यादा थोड़े से जूजू आग पर काबू पाने में ताखीर होती रही, मजीद दुकानें लपेट में आती रहीं। शदीद आग के बावजूद फायर ब्रिगेड की कम गाड़ियां आने पर दुकानदार बरहम नजर आए। स्पेयर पार्ट की है सारी सर, ये तकरीबन 6:30 बजे से आग लगी है। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आई हैं इधर, और मजीद कोई नहीं है। गाड़ियां खाली नहीं रखी हैं, पानी नहीं है इनके पास, तो केमिकल होना चाहिए। ये इतनी शदीद आग है, सारा प्लास्टिक है, फोम है, इस तरह की चीजें हैं। उसके काबू पाने के लिए इनके पास तो सिर्फ पानी मार रहे हैं। आग के 22 दुकानों में मौजूद सामान जलकर तबाह हो गया। दुकानदार बचे कुचे सामान को अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल करते रहे। इब्तदाई तौर पर आग पर काबू पाने के लिए 3 गाड़ियां आईं, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए आग बुझाने वाली गाड़ियों की तादाद 10 कर दी गई। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में लगी आग पर तकरीबन 6 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। खौफनाक शोलों से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग से 6 से 7 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गई हैं, जबकि मार्केट में आग पर काबू पाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। बिल्कुल, इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक तो मुझे ये बताएगा कि चीफ फायर ऑफिसर क्या बता रहे हैं इस हवाले से, और सेकेंडली जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल शाजिब, देखें मैं इस तमाम सूरत-ए-हाल से आपको तफसीलन आगाह कर दूं। जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं और मुसलसल देख रहे हैं आग जो है वो बढ़ती ही चली गई और पूरी मार्केट को अपनी लपेट में लेती रही। और यहाँ पर जो 10 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ यहाँ पहुँची और वो आग बुझाने में मसरूफ़ नज़र आई। जबकि फ़ायर ऑफिसर से जब हमारी बात हुई तो उनका बताना था कि आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। और 7 से 8 दुकानों का उन्होंने बताया कि 7 से 8 दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं और मुतअद्दिद जो दुकानें हैं वो मुतासिर हुई हैं आग लगने से। मगर यहाँ दुकानदार जो हैं उन्होंने, और जो मार्केट के सदर जाहिद है, उन्होंने ये दावा रद्द कर दिया है। और अभी हमारी उनसे जस्ट बात हुई, उनका कहना था कि फायर चीफ ऑफिसर जो हैं वो गलत बयानियाँ जो है वो दे रहे हैं, जबकि यहाँ 60 से 70 दुकानें जो है वो मुतासिर हुई हैं। सही है, और यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम भी नहीं था। यासिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम, मुतासरीन दोहरी मुश्किल से दो चार हैं। एक तरफ सर्दी में इजाफा तो दूसरी जानिब बीमारियों ने घेर लिया है। मुतासरा इलाकों में पेट और जल्दी अमराज फैलने लगे हैं, बच्चे शदीद मुतासर हैं। बिल्कुल, मुतासरा इलाकों में सांस की बीमारियां 400% बढ़ गई हैं, जबकि गुज़िश्ता 10 रोज़ में सिंध बलूचिस्तान में 11,000 बच्चे सांस के अमराज में मुब्तला हुए। मुतासरा इलाकों में सांस, पेट और जल्दी अमराज फैलने लगे हैं और इसमें बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, सोबतपुर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, जबकि सिंध में खैरपुर, बदीन, लाड़काना और बेनज़ीर आबाद में अमराज में इजाफा हुआ है। तो सैलाब मुतासिर दोहरी मुश्किल से इस वक्त दोचार है, साथ में सर्दी भी आ गई है, तो बीमारियां जो है वो भी फैलने लगी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुतासरा इलाकों में सांस की बीमारियां 400% बढ़ गई हैं। बिल्कुल, और ऐसा खदशा भी जाहिर किया जा रहा था सैलाब की
हुई सूरत हाल के बाद कि ये बीमारियां मजीद बढ़ सकती हैं, और ऐसा ही अब हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट में सामने आ रहा है। सिंध में खासतौर पर खैरपुर, बदीन, लाड़काना और बेनज़ीराबाद में अमराज में इजाफा हो चुका है, और बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में कि मुतासरा इलाकों में सांस, पेट और जल्दी अमराज फैलने लगे हैं, जबकि बच्चे सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। तहरीक इंसाफ आज वजीराबाद से अपने मार्च का दोबारा आगाज करेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। पंजाब हुकूमत ने हमले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी JIT बनाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद से टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। आवाम की मुश्किलात नजरअंदाज, PTI ने आज वजीराबाद से दोबारा मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। वजीराबाद में उसी जगह से हमारी मार्च शुरू हो रही है और 4:30 बजे मैं अपने लोगों से, वजीराबाद के लोगों से खिताब करूंगा। लाहौर में चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत पार्टी की मरकजी क़यादत के इजलास में तफसीली मुशावरत के बाद मार्च के अगले मरहले की हिकमत अमली तय कर ली गई। फैसला हुआ कि मुल्क भर से काफिले नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी पहुंचेंगे। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज सीमा ने ब्रीफिंग में दावा किया कि वजीराबाद हमले में इस्तेमाल होने वाला असलहा और गोलियों के खौल हासिल कर लिए गए हैं। मौका से मिलने वाला मवाद और कंटेनर भी फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। तहकीकात के लिए आज 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। नई FIR के इंदराज के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला भी किया गया है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज 7 रोज बाद वजीराबाद के कचहरी चौक से दोबारा शुरू होगा। पंजाब पुलिस की जानिब से पूरे शहर को चारों अतराफ से बंद कर दिया गया है। कारोबारी मराकज़ और ट्रैफिक की रवानी मअतल होने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज 7 रोज के बाद कचहरी चौक वजीराबाद से शुरू होगा। तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे अल्लाह वाला चौक में गुज़िश्ता जुमेरात को फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत मुतअद्दिद अफराद जो है जख्मी, जबकि एक कारकुन जाम हक हुआ। आज इंतजामात खास से सख्त किए गए हैं और ये जो स्टेज तैयार किया गया है, मेरे पीछे देख सकते हैं, बुलेट प्रूफ जो है स्टेज तैयार किया गया है मरकजी कंटेनर पे और यहाँ पे बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहाँ पे इमरान खान आज शाम को खिताब करेंगे। अगर सिक्योरिटी जाए तो तकरीबन 6240 पुलिस एहलकार हैं, 8 अजला के जो कि पंजाब पुलिस के यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा CCTV कैमरों के जरिए जो है वो निगरानी की जा रही है आज के मार्च की। लेकिन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अल्लाह वाला चौक में तकरीबन पिछले 7 रोज से कर्फ्यू नाफिज है। बैंक, तालीमी अदारे, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर जो है बंद हैं। लोग अपने घरों तक जो है वो महसूर हो चुके हैं। तो आज पूरे शहर की सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि लोगों को जो है आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना है। लोग नहीं आ पा रहे। चारों तरफ से वजीराबाद सिटी को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4:30 से 5 बजे के दरमियान इमरान खान यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पर जो है वो है खिताब करेंगे, जिसके बाद आज ये लॉन्ग मार्च यहीं पे जो है एहतताम पजीर हो जाएगा। जी ठीक है मोहसिन, आपका शुक्रिया। PTI का एहतजाज और धरना आवाम के लिए वबाल जान बन गया। रावलपिंडी में चौथे रोज भी रास्ते बंद हैं। शहरियों को परेशानी का सामना है। 72 घंटे गुजरने के बावजूद रास्ते ना खुलने से जगह जगह ट्रैफिक रुका हुआ है। इसी की तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, PTI के एहतजाज के बाद शहर किन मकामात पर बंद है और आवाम को किन मुश्किलात का सामना है? आज चौथा रोज हो गया है धरनों का जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। मेन जो रावलपिंडी में धरना दिया गया है वो मरी रोड के ऊपर अल्लामा इकबाल पार्क के सामने दिया गया है। इस तरह जो शहर के 5 मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे भी अभी धरने मौजूद हैं। इनमें से एक धरना जो है वो गुलजार कायद वाला वो गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन मरी रोड का जो मेन धरना है वो अभी तक जारी है। डाइवर्शन प्लान जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया गया था, जो सर्विस रोड हैं वहाँ से लोग गुजर तो रहे हैं लेकिन उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह स्टक है। आज स्कूल कॉलेजेस तो बंद हैं, आज तीसरा रोज़ है इनको बंद होने का, लेकिन फिर भी जो इस्लामाबाद की तरफ और कारोबारी जो लोग हैं उन्होंने जो जाना वो यहाँ पे बुरी तरह ट्रैफिक में फंस कर घंटों इंतज़ार करने के बाद यहाँ से निकल पा रहे हैं। इसी तरह जो आम शहरी हैं उनको भी ये जो मरी रोड ब्लॉक होने की वजह से बहुत लंबा चक्कर काट के अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ रहा है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में जो सूरत हाल है, पीर वदाई मोड़ पे भी इसी तरह रोड को बंद किया गया है। इसी तरह चकबेली रोड जो है वहाँ पे भी उसको बंद किया गया है। टेक्सला में भी अभी तक धरने जारी हैं। गो के रात को एक वहाँ पे फायरिंग का वाक़या भी पेश आया, लेकिन अभी तक उस रोड को आम लोगों के लिए बंद ही रखा गया है। जी
बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। पाकिस्तानी शहरियों की अक्सरियत ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद कर दिया, जबकि 32% ने इसके हक में राय दी। 54% ने PTI को मशवरा दिया है कि मसाइल के हल के लिए कौमी असम्बली में किरदार अदा किया जाए। 38% लोगों के मुताबिक मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा, जबकि 35% ने इसे मुतालबात के लिए मुफीद करार दिया। और अभी आपको खबर दें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम लाहौर पहुंच गए हैं। दोनों को प्रोटोकॉल में जमान पाक लाया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी, बताइएगा। बिल्कुल जी, थोड़ी देर पहले दोनों साहबजादे जमान पार्क पहुंच चुके हैं। लंदन से ये लाहौर पहुंचे हैं और जो जराए हैं फैमिली, उनका ये कहना है कि एक हफ्ते से जायद जो है सलमान और कासिम अपने वालिद के साथ लाहौर में क़याम करेंगे। और ना सिर्फ उनकी उन्होंने आते ही इयादत की, बल्कि जो है दीगर मामलात के ऊपर भी, फैमिली मामलात के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन की गई है। और एक हफ्ते से जायद जो है वो अपने वालिद के साथ यहाँ लाहौर क़याम करेंगे। ठीक है कज़ाफी, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में PTI एहतजाज के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त पर कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने तमाम अफसरान को कल सुबह तलब कर लिया है। बात कर लेते हैं नईम जंजुआ से। नईम, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, ये एक खालिद नामी शहरी है जिनकी तरफ से ये रिट पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई है। इनकी तरफ से वकील मलिक साले पेश हुए और उन्होंने ये रिट पिटीशन दायर की है, जिस पर जो लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जो जस्टिस हैं उन्होंने इंतजामी जो अफसरान हैं, चीफ कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, CPO रावलपिंडी और CTO रावलपिंडी, इनको कल जाती हैसियत में तलब कर लिया और कहा है कि रिकॉर्ड के साथ कल अदालत में पेश हो और बताएं कि रास्ते क्यों और कब तक बंद है। जी बहुत शुक्रिया नईम जिंजू आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान की वजह से मुल्क में फ़साद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। इन्हीं की वजह से आज स्कूल और अस्पताल के रास्ते बंद है। जो पैसा ये रास्ते बंद करने और जलाओ घेराव पर खर्च कर रहे हैं वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगा देते। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक ये वो ढीठ और फस्ताई शख्स है जिसने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी सियासत की। तहरीक इंसाफ के इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से नाजेबा बयानात पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI के वकील अली बुखारी ने इल्तिवा की इस्तदा की तो मेंबर बलूचिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने खुद ही रास्ते बंद किए और यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि रास्तों की बंदिश के बाइस पेश नहीं हो सकते। तो आपको ये बताते चले कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से नाजेबा बयानात पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। PTI के वकील अली बुखारी ने इल्तिवा की इस्तदा की तो मेंबर बलूचिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने खुद ही रास्ते बंद किए हैं और यहाँ खुद ही कह रहे हैं कि रास्तों की बंदिश के बाइस पेश नहीं हो सकते। बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइएगा इस बारे में। देखिए, इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ नाजेबा बयानात पर तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुकदमे की आज समाअत हुई। इमरान खान और फवाद चौधरी की हद तक तो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल कर रखे हैं। तमाम असद उमर के ऊपर आज फर्दर मुआयद करने के लिए मेंबरान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि केस मुकर्रर था, वो क्यों नहीं आए। तो अली बुखारी जो एडवोकेट पेश हुए PTI की जानिब से कहा कि फैसल चौधरी लाहौर में है, रास्तों की बंदिश के बायस वो नहीं आ सके, जबकि अनवर मंसूर कराची में उन्होंने भी इल्तवा की दरख्वास्त दी है। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की जानिब से कहा गया कि रास्ते भी तहरीक इंसाफ ने खुद बंद किए हैं और अब खुद रास्ते बंद करके कह रहे हैं कि रास्ते बंद है इसलिए हम आ नहीं सकते। आज तो हमने चार्ज फ्रेम करना था, क्यों ना कि एक कार्रवाई ये भी हो सकती है कि असद उमर के वारंट जारी किए जाए काबिल जमानत या फिर उनको मफरूर करार दिया जाए। तो हम इल्तवा की दरख्वास्त पर मंजूर करते हुए कमीशन ने अब समाअत को मुलतवी कर दिया है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल आपका।
और आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खुद जमा कराया। मतन में कहा गया है कि वो सेनेटर फारूक एचनाइक की हिदायत पर इस्तीफ़ा पेश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर 2018 में सिंध से पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी सियासी जमात में शामिल नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी वीडियो की वजाहत जारी कर दी है। उनका कहना है कि शारा दस्तूर पर शहरियों की नकलो हरकत में रुकावटें थी, बगैर इजाज़त उनकी वीडियो बनी और मफरूज़ों पर तशरीहात की गई। अपने बयान में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि तकरीम और नकलो हरकत की आज़ादी हर शहरी के बुनियादी आइनी हुकूक है। अदालत आते जाते ना वो खुद अदालती लिबास में होते हैं, ना उनके साथ बावर्दी सिपाही होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्तों की बंदिश से मना फरमाया है। सिंध हाई कोर्ट में जल्द बल्दियाती इलेक्शन कराने से मुतालिक समाअत के दौरान अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बहुत हो गया, इलेक्शन कराएं आप। अदालत ने डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक से। इरफान, क्या रिमार्क्स दिए गए मजीद? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने आज बताया अदालत को, उनके वकील ने, कि 9 नवंबर को एक तरीक़ैन का इजलास बुलाया गया था। स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में ये तय होना था कि कराची और हैदराबाद की जो बल्दियाती इलेक्शन इल्तवा के शिकार हैं उसकी अगली तारीख क्या होगी। आज अदालत को बताया गया कि कल इजलास छुट्टी की वजह से नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि कोई स्कूल नहीं है जो आप छुट्टी का बहाना कर रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन का इजलास हो सकता था। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं और सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि उनके पास पुलिस की नफरी मौजूद नहीं है, वो सिंह की मदद के लिए मसरूफ है, इसलिए नफरी फराहम नहीं की जा सकती, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इरफानुल हक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के आगाज से ही तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 600 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे से 42,800 पॉइंट पर पहुंच गया है। बात कर लेते हैं रिजवान आलम से। रिजवान, तफसीलात दीजिए। आज इमरान खान की दोबारा से लॉन्ग मार्च का आगाज़ भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट इस चीज़ से बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रही है। स्टॉक मार्केट में सुबह ही से तेज़ी का रुझान है। 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा भी एक मौके पर देखा गया। इस वक्त जो है 550 से ज़ायद मार्केट पॉइंट प्लस है और 100 इंडेक्स जो है 42,800 से भी ऊपर चला गया है। बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि 21 नवंबर को सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका दौरा है पाकिस्तान है, उसमें $13 अरब का जो है वो पैकेज पाकिस्तान को मिलेगा, जिसमें चाइना का पैकेज भी शामिल होगा। चाइना से कर्जे रिशेड्यूल हो रहे हैं। $1.5 अरब पाकिस्तान की केटी में आ चुके हैं। 500 मिलियन पाकिस्तान को अनाउंस हुआ है, जो इसी महीने मिल जाएंगे। बहुत सारी माशी खबरें, अच्छी खबरें जो कुछ मटेरियलाइज हो गई हैं, कुछ होने जा रही हैं आगे। इसके साथ साथ सियासी तनाज़ात भी सुनने में आ रहा है कि वो हल होने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट में एतमाद बहाल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है एक स्टॉक ब्रोकर जिब्रान सरफराज। उनसे आज की स्टॉक मार्केट में तेज़ी क्यों है, पिछले 3 रोज़ से भी मार्केट में तेज़ी थी। जी जिब्रान। देखा, जैसे पाकिस्तान में जो डॉलर का जो इन्फ्लो है वो तकरीबन $13 अरब जो है तकरीबन सऊदी अरेबिया से और जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। तो एक पाकिस्तान के लिए गुड लक है। जिस तरह ये इन्फ्लो बढ़ेगा तो डॉलर भी आपका नीचे आएगा और साथ साथ पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उसमें भी कमी होगी, जिसका आप देख रहे हैं कि इफेक्ट कि स्टॉक मार्केट जो है तकरीबन आज भी 500 पॉइंट से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। तो ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। आज कौन कौन से सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं, उनमें बाइंग देखी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आईटी सेक्टर है, आपका जो कम्युनिकेशन सेक्टर है। आज जो है ऑयल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरे सेक्टर भी इंशाल्लाह वो परफॉर्म करेंगे। अजी देखिए, बहुत अरसे से जो है बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नहीं चल रहा था, आज उसमें भी बाइंग देखी जा रही है। स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, तमाम शेयर्स में ख़रीदारी का रुझान है और स्टॉक मार्केट इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है। प्रॉफिट जो है सरमायाकारों को मिलता नज़र आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम आपका। कराची के इलाके गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के डकैती के लिए घर में घुसने पर इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी थी। इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी थी। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है तो गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और ऐसे में 3 मुल्जिमान मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर में डकैती करने के लिए घुसे थे तो ये कार्रवाई की गई। इलाका मकीनों ने पुलिस को इत्तला दी थी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है और इस
मुबीना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान मारे गए हैं। कराची में डीजे कॉलेजेस के इंतजामी नाअहली पर डीजे साइंस कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी है। इसी पे मजीद बात करेंगे समा की नुमाइंदा सैयदा जीनत से। जीनत बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन तलबा के? सईदा जीनत से भी बात करेंगे। अभी आप साइंस कॉलेज के तो तलबा तालिबात हैं वो इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हैं और डीजी कॉलेजेस के दफ्तर के बाहर धरना दिए हुए हैं। सड़क दोनों जानिब से ब्लॉक की हुई है, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। तलबा की सिर्फ यही डिमांड है कि डीजी कॉलेजेस जो हैं उसके मसाइल, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ने का मामला है, एडमिशन्स का मामला है और दीगर मसाइल हैं जिनमें क्लासेस को बंद कर देना है, क्लासेस को ऑफ कर देना है, वो तमाम तर मसाइल के हवाले से यहाँ पर तलबा तालिबात मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है, नारेबाजी कर रहे हैं। डीजे कॉलेज से निकले थे, सेक्रेटेरिएट से होते हुए डीजी के ऑफिस के दफ्तर में पहुंचे हैं और सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि इनके जो मसाइल हैं जिसकी वज़ीर तालीम ने यकीन दहानी करवाई थी उसको जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड वज़ीर तालीम की जानिब से दिया गया था वो पूरा हो चुका है, जिसके खिलाफ जो है वो अब यहाँ पर ये सरापा एहतजाज हैं और डीजी कॉलेज के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयदा जीनत, अपडेट कर रही थी आप। और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी कहते हैं टीम की फतह का क्रेडिट तमाम बॉलर्स को जाता है। वर्ल्ड कप जीतने का अच्छा मौका है, पूरी जान लगा देंगे। 3 माह बाद इंजरी के बाद कमबैक करना आसान नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है और पूरे पाकिस्तान को इस जीत में मुबारकबाद। आई थिंक ओवरऑल अच्छी क्रिकेट के लिए हमने, और मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आई थिंक सारे बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है और क्रेडिट सबको जाता है। ये आसान नहीं होता जब आप 3 महीने बाद आप आते हैं इंजरी से। आप किसी भी अगर तम की इंजरी भी हो छोटी सी या नाखून भी टूटा हो, उसमें भी आपको जहन कहता है कि यार नाखून टूटा है, स्विंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये तो नहीं है। उस स्टेज पे हूँ मैं कि कोशिश कर सकता हूँ अपना 100% फिर भी दे रहा हूँ, पहले मैच से दे रहा हूँ, ग्राउंड में भी फील्डिंग मौका तो है और जैसे ओवरऑल क्रिकेट खेल रही पूरी टीम और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक से कि हम ये फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। क्या 30 साल बाद तारीख खुद को दोहरा रही है? 1992 के आलमी कप का मेजबान ऑस्ट्रेलिया था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भी ऑस्ट्रेलिया है। 3 दहाइयों पहले दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। 2022 में कैंगरूज दिफाई चैंपियन थे मगर सेमीफाइनल में ना पहुंच पाए। पाकिस्तान 1992 के आलमी कप में पहले 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता। इस बार पहले 3 में से 2 मैचेस हारे और सिर्फ 1 जीता। 1992 में अगर मगर की सूरत हाल थी, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया। इस बार अगर मगर की सूरत हाल पेश आई तो नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर बाबर 11 को फाइनल 4 में पहुंचाया। 30 साल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचा था। 2022 में भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला था और फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी मेलबर्न में होगा। लाहौर के मुतनाज़ा CCPO की मुअत्तली का 6ठा रोज़। गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली के बावजूद ताहाल अपना ओहदा नहीं छोड़ा। उन्होंने IG को मदद के लिए खत लिख दिया है। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, खत में क्या कहा गया है? 6 रोज गुजर चुके हैं, वफाक की जानिब से मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी हुए और अब तक लाहौर पुलिस है वो अपने कानूनी सरबराह के बगैर अपना काम करने पर मजबूर है, क्योंकि सरबराह लाहौर पुलिस जो मुतराज़ सरबराह लाहौर पुलिस है गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने अभी तक अपने ओहदे का चार्ज छोड़ा है और ना ही दफ्तर छोड़ा है। तो अब मदद के लिए अब उन्होंने IG पंजाब से दरख्वास्त की है कि लाहौर में क्योंकि उनकी रिहाइश है तो उनको यहाँ पर जरूरी काम है, इसलिए वो फौरी तौर पर चार्ज नहीं छोड़ सकते, तो उनकी मदद की जाए, उनको यहाँ पर काम जारी रखने दिया जाए। इनके चार्ज ना छोड़ने की वजह से अभी तक ना तो किसी को इजाफी चार्ज दिया गया और ना ही किसी नए अफसर को सरबराह लाहौर पुलिस तैनात किया जा सका है। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार कहते हैं कि CPAC जैसा मंसूबा मिलना पाकिस्तान के लिए नेमत है। उन्होंने कहा कि हमारे निज़ाम अदल में बहुत मसाइल हैं। CPACs are the opportunities which we have got. I think all Pakistanis must very concernedly, with deep passion, the bureaucracy and other parts of the government
should also be very keen to provide all kind of facility for the purposes of enforcement of these projects. One of the problems, for example, is our justice system. I must confess, being a former head of an institution, और आपको बताएं अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन में अब तक के नताइज के मुताबिक कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की पोजीशन मजबूत है। सेनेट की नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला है। के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी और बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। कहीं बर्फबारी, कहीं बूंदों की झलतरंग। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार हो गया। वादी नीलम में 1 से 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। ग्रेस, अड़ंखेल, शूनहर, सरगन, जागरण समेत कई इलाकों में हर सू सफेदी ही सफेदी है। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई। रातों रात नारान और मुहलिका इलाकों में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। आमदोरफ्त बहाल करने के लिए शाहराह नारान से बर्फ साफ करने का काम जारी है। अपर चित्राल में पहाड़ों और बलाई इलाकों में 2 से 5 इंच तक बर्फबारी हुई। एबटाबाद, नतिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में वक्फे वक्फे से बारिश ने ठंड में इजाफा कर दिया है।